रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग चल रहा था हम लोग का, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे। पार्ट 2 आ जाइए हम लोग। पार्ट 2 में क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 गोल्डन रूल्स ऑफ रेशियो। ये कंसेप्ट है ना, मिक्सचर कंसेप्ट बोलते हैं। ये जो है गोल्डन रूल से बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पूरा ले लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्ड डिवीजन इज 5:6:7 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर रीचेक द कॉपी, कॉपी को फिर से रीचेक किए तो 200 स्टूडेंट जो है प्रमोट हो गया थर्ड डिवीजन से फर्स्ट और सेकंड डिवीजन में। अब नाउ रेशियो बिकम्स 4:5:3। अच्छा, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इन द क्लास। तो एक डिवीजन मतलब टोटल ये फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन ऐसे पास करने का दिया था। तो हमारा फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन ये जो है हमको 5:6:7 था। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला कि कितने दिनों के बाद आफ्टर रीचेक स्टूडेंट्स प्रोमोटेड फ्रॉम थर्ड डिवीजन से फर्स्ट एंड सेकंड कितना 4:5:3 हो गया। 4:5:3 हो गया रेशियो हमारा, ठीक है। रीचेक करने के बाद कितने स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट का प्रमोशन हो गया। हाँ 200 स्टूडेंट्स का, ठीक। तो ये हमारा जो है 200 स्टूडेंट्स हो गया। तो पहले टोटल जोड़ लीजिए, ये कितना आएगा 5 और 6 11 और 7 18 और 4 और 5 9 और 3 12। एलसीएम लोग तो कितना आ जाएगा 36। तो इसको 36 करने के लिए 2 से, इसको 3 से, ठीक है। तो अब रेशियो को इक्वेट कर लीजिए, इसको 2 से कर दीजिए, इसको 3 से। तो ये हो जाएगा 10 12 14 12 15 9, है ना। तो ये हमारा माल है थर्ड डिवीजन का। थर्ड डिवीजन का तो 200 से बढ़ गया। हाँ, तो 200 मतलब स्टूडेंट बढ़ गया था। तो इसका मतलब कि 14 था, बाद में 9 हुआ। मतलब कि डिफरेंस जो 5 पार्ट है वही 200 है। यही 200 लोग भागा ना, यही 200 लोग इधर उधर गया ना। तो ये 5 पार्ट 200 है, तो एक पार्ट हमको पता चल गया कि 40 है ना। अब ये पता चल गया टोटल स्टूडेंट जो है हमारा कितना था। दोनों केस में तो 36 हम लोग कर दिए थे, तो 36 था। तो टोटल स्टूडेंट 36 × 40 1440। तो कभी भी जो क्वेश्चन दे रहा है उसके टर्म में तोड़ने का कोशिश कीजिए, तुरंत बन जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। इन एन ऑफिस ऑफ 1200 एम्प्लॉइज द रेशियो ऑफ अर्बन टू रूरल मेंबर, अर्बन टू रूरल मेंबर 8:7 है, ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग द सम ऑफ द न्यू एम्प्लॉइज आउट ऑफ which 20 आर रूरल, द रेशियो बिकम्स 5:4। अब बाद में कुछ लोगों को ज्वाइनिंग के बाद जो है रेशियो 5:4 हो जाता है, ठीक है, 5:4 हो जाता है। अब क्या है क्राइटेरिया देखिए, 20 रूरल है, नंबर ऑफ न्यू अर्बन एम्प्लॉय कितना होगा। तो आप बताइए ये, और बैक लीजिए, टोटल कितना 1200 आदमी थे, है ना। तो 1200 में 8:7 बोले तो 15, एक पार्ट कितना है 80। तो इस सब को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 640, ये हो जाएगा 560। अब इसमें से 20 लोग रूरल थे पहले से ऐड हो गए, तो 580 हो गया। तो फिर डिफरेंस कितना का था, मतलब टोटल तो सेम ही आएगा ना। तो 20 लोग पहले से ही, तो ये 580 है, तो ये 725 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 85 का है, दिया हुआ है ना। 20 रूरल है तो रेशियो 5:4 बन रहा है। तो ये 5:4 बन रहा है। 4 की वैल्यू 580 है। तो एक 5 की वैल्यू कितना आएगी 725। तो ये जो डिफरेंस हो रहा है ये कितना का आ रहा है 85 का। इसका मतलब कि ये 640 होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था न्यू अर्बन न्यू एम्प्लॉइज। हाँ, अर्बन का नया वाला, ठीक। 725। हाँ, समझ में आ रहा है। मतलब डिफरेंस मतलब न्यू मतलब कितना ऐड हुआ, वही 85 का ऐड हुआ। अब कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम्स देखिए, वर्ड प्रॉब्लम कैसे पूछता है। क्वेश्चन पहले, a sum of money distributed among A, B and C such that B gets 10% less than A, A से 10% कम है B, ठीक है। तो A, B और उसके बाद क्या है, but 20% less than C and D, है ना। C और D मिला के उससे 20% कम है। एंड डी अलग है सर। अच्छा सॉरी, 20% less than C और D gets 33.13 more than C
देन फाइंड द डी व्हाट इज परसेंटेज मोर देन ए और डी में क्या पूछ रहा था, ए और डी पूछ रहा था, है ना। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में कि जब भी परसेंटेज का बात आए ना तो कुछ ऐसा न्यूमेरिकल डिजिट चुनिए ना जो सिंप्लीफाई आसानी से हो जाए। जैसे देखिए ए और बी का रेशियो में क्या पूछा था, ए कितना ज्यादा है, 10%। बी गेट्स 10% लेस। हम लोग क्या करेंगे, ए को अगर हम 10 रखेंगे तो बी 10 का 1 9 हो जाएगा। अच्छा बी और सी में क्या क्वेश्चन बोल रहा था, बी गेट्स 10% लेस, अगले वाले में 20% लेस देन सी। तो ये बी का हमको पता था कि 9 है, अगले वाले में हम लोग B/C में क्या करेंगे, अगर हम लोग 5 रखेंगे तो 20% उसका कितना हो जाएगा 1, तो ये 4 हो जाएगा, 5 4। अच्छा सी और डी में 1/3 ज्यादा था, 1/3 तो 4 का 1/3 1, अरे 3 का 1/3 1, तो 3 का 1 और ये 4, तो ये ऐसा ऑटोमेटिक अपने दिल से रख लिए, ठीक है। और ये रखने के बाद जो है सबको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी उड़ जाएगा, सी उड़ जाएगा, खाली ए डी बचेगा। तो सबको बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए, अच्छा वो भी आ जाएगा, हाँ। तो सब खत्म हो जाएगा, खाली जो रेशियो आएगा वो बच जाएगा, ठीक। अब नहीं तो फिर यूनिफॉर्म रेशियो से बनाइए, A/B पता था, है ना, B/C पता था और C/D पता था, है ना, ऐसा डिजिट से ले लिए। अब बताए हैं आपको कि जो बच गया वो जो डिजिट बाहर वाला है वही सेम लिखाएगा और जो इधर वाला है वही सेम लिखाएगा। तो 5 का 5 ही लिखाएगा, 4 का 4 ही लिखाएगा, इधर वाला में 3 का 3 ही सारा लिखाएगा, इधर 4 लिखाएगा, सब में जो कॉमन है वो कट जाएगा, कॉमन रेशियो फिर ही निकलेगा, और नहीं तो जो पूछेगा वो निकाल दीजिए। लेकिन इसमें A/D पूछा था इसलिए सब ऑटोमेटिक कटते जा रहा था रेशियो लेने पे, इसलिए ये जल्दी बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ये 10 1 जो है सबको 100 से लीजिएगा, 100 से ऑटोमेटिक सब बन जाता है, ठीक है ना। ये अपने मन से दिमाग नहीं लगाइए, 100 लीजिएगा कभी भी परसेंटेज पे तुरंत बनता है, ठीक है। अब देखिए फिर से मिल्क एंड वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर जो है 7:9 है, ठीक है। इफ द 27 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, इसमें जो है पानी में 27 हम ऐड कर दिए तो रेशियो बिकम 7:12, रेशियो इतना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क, मिल्क बताना है, तो हमको इतना पता है सिंपल कि ये 3 लीटर जो है 27 बना है, 3 पार्ट, तो 1 पार्ट इसका मतलब कि 9 लीटर हो रहा है, तो इसमें जो है 7 पार्ट हो रहा था ना मिल्क का, तो 9 7 63 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ A/B/C, A, B और C का रेशियो दिया हुआ है 4 9 5। उसके बाद हो रहा है इफ A, B and C saves 20%, 25% एंड 16.66%। तो ये देखिए परसेंटेज इसको ऑलरेडी हम बता दिए हैं, 20 दिया तो 1/5 समझ लेना है, 25 1/4 समझ लेना है, और 16.66 दिया तो 1/6 समझ लेना है। उसके बाद क्या पूछ रहा है रेस्पेक्टिवली, तो टोटल इनकम ऑफ जो है सबको मिला के जो है 4600 है, तो इनकम डिफरेंस जो है बी और सी का कितना डिफरेंस है, तो ये हम लोग पहले लिख लिए सबका 4 9 5 और 1/5 1/4 और 1/6। अब बताया है कभी भी ये वाला 5 4 6 का एलसीएम ले लीजिए, तो 5 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, नहीं 30 नहीं होगा, 60 हो जाएगा। तो 60 हो जाएगा, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 होगा ना, 30 आएगा सर, 30 नहीं 60 आएगा, 60 का तो ये अच्छा रहने दीजिए ना, ये 1/5 है ना, टोटल इनकम 5। हाँ तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12:2, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3:2, इसको ये 10, यही होगा ना रेशियो, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग्स हो गया, दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा इनकम, तो दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये देखिए हमको किसका पूछा था, बी और सी का लफड़ा ना, तो बी और सी खाली लेंगे हम लोग, तो बी है 9, ये है 3, तो ये 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, हाँ। और ये था 5
और ये था 10, तो 5 और 10 कितना हो जाएगा 15। ये थोड़ा अलग मेथड से बनाया है, हम लोग इधर देख लेते हैं, ठीक है। ABC एक्सपेंडिचर ले लीजिए, उसके बाद जो है सेविंग्स ले लीजिए और ये इनकम ले लीजिए, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो है हमारा 495, ठीक है। सब में 3-3 कॉमन लिया है, इसलिए उसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है। और इसका हम लोग आ रहा था 12, 3, 10 था ना। तो हमारा इनकम क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे 16, 12, 15, यही आएगा ना। हाँ। तो अब हमारा जो है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि टोटल इनकम जो है तीनों का मिला के 4600 है ना। तो अब देखिए कभी भी जब मतलब वो उसमें आ रहा है आपका, क्या उसको बोलते हैं, कॉमन में आ रहा है ना। तो उसमें जो है टोटल पार्ट जो है हमारा ऐसे भी इससे भी बन जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। 15, 12, 27, 27 और 15, 12, 27 और 16 कितना हो जाएगा 27, 6, 33, 10, 43 पार्ट में 4600 नहीं मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉमन में हमको BC खाली लेना था ना, तो हम सबको 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, यही होगा ना। 12, 25, 60, हाँ 12, 4। तो देखिए जब भी एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम का जो रेशियो है अगर फ्रैक्शन में आए, ठीक है, तो हम आपको एलसीएम ले लेके जानबूझ के बताए ताकि उसमें आप कंफ्यूज होइए, ताकि आपको याद रहे। तो इसमें करना क्या है, जब फ्रैक्शन को आप रेशियो में मतलब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके बनाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो इसमें देखना क्या है, जो फ्रैक्शन दिया है वो मतलब अगर हम इसको इनकम और एक्सपेंडिचर और ये जो सेविंग्स ले रहे हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर हम ये 5 पार्ट अगर इनकम रखेंगे, 1 पार्ट सेविंग रखेंगे तो 4 पार्ट एक्सपेंडिचर आएगा। तो ये मैच कर रहा है, इसका मतलब कि 5 पार्ट हमारा एक्सपेंडिचर है, 1 पार्ट हमारा सेविंग्स है। समझ में आ गया। अब 1/4 था, यहाँ पर अगर हम 4 पार्ट इनकम रखेंगे, 1 पार्ट क्या रखेंगे सेविंग्स रखेंगे, तो 3 पार्ट हमारा आना चाहिए, लेकिन यहाँ 9 है, तो इसका मतलब 3 टाइम्स हुआ है ये। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सारे को 3 टाइम्स कर देंगे। तो इनकम हमारा 3 टाइम्स बोले तो ये 12 हो गया, ठीक। अगर हम 6 पार्ट इनकम रखते हैं और 1 पार्ट हमारा सेविंग्स होगा तो 5 पार्ट हमारा एक्सपेंडिचर मैच कर रहा है, इसका मतलब कि यही हमारा इनकम हो गया। तो हमारा टोटल इनकम कितना हुआ 5, 12 और 6, 12 और 6 18, 5 23 पार्ट हमारा 4600 है। तो 1 पार्ट हमारा 200 हो जाएगा, है ना। तो हमसे कितना पार्ट का पूछा था, C पार्ट और B पार्ट का डिफरेंस। तो 12 और 6 दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 12 - 6, 12 - 6 बोले तो 6 पार्ट, तो 6 पार्ट बोले तो 1 पार्ट जो है 200 है, तो 6 पार्ट 1200 हो जाएगा। समझ में आया। तो कभी भी फ्रैक्शन का ऐसे ही डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, A can contain, देखिए मिक्सचर प्रॉब्लम है। A can contains a mixture of 2 fluids A and B in the ratio 7:5। A और B फ्लूइड्स है 7:5 के रेशियो में, ठीक है। When 9 liters of mixture are drained off, 9 लीटर इसमें से हटा दिया गया, इसमें से 9 लीटर कंबाइन हटा दिया गया, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है, when 9 liters of the mixture are drained off and can is filled with B, कैन जो है B के साथ फिल कर दिए, वही 9 लीटर डिटो सेम है ना। तो रेशियो ऑफ A एंड B जो है 7:9 हो गया। B वाले को 9 लीटर फिल कर दिए, 9 लीटर B से हटा के फिर B से फिल कर दिए, तो जो है 7:9 बन गया है रेशियो, ठीक है। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड A वाज कंटेन बाय द लिक्विड इनिशियली, A में कितना था पहले, ये क्वेश्चन है हमारा। एक बार ये देखिए, अब देखिए इसमें सिंपल था, ये पहले हमारा 7:5 रेशियो था ना, तो 12 पार्ट में ये 7 पार्ट हमारा A था, है ना। तो कॉमन हमारा ये मतलब क्या बोलते हैं 9 लीटर हमारा ऐड हुआ है, ठीक। तो जो क्या बोलते हैं 7, 5 और 9 मतलब कॉमन जो है हमारा क्या आ रहा है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने में हमारा क्या हो जाएगा, ये 12 पार्ट को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 पार्ट को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 21 36 हमारा कितना हो जाएगा
21 और 36 लीटर टोटल आ जाएगा कैन का, है ना। और हमारा 9 लीटर घटाने के बाद भी हमारा 7:5 है, तो इसका मतलब 12 पार्ट में 9 लीटर हमारा और जोड़ मतलब सॉरी घटा देते हैं, तो हमारा घटा देंगे 36 लीटर में से तो 27 लीटर आ जाएगा 12 पार्ट वाले में, है ना। तो 27 लीटर हमारा ये हुआ, और इसमें से हम फिर 9 लीटर ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा जो है 9 रेशियो जो है ये तो 7 का 7 ही है, लेकिन ये 5:4 हो जा रहा है। देखिए ये तरह क्वेश्चन हम ऊपर से नीचे जा रहे थे तो कंफ्यूज हो रहा था पूरा, तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमको जो दिया रहेगा वही पकड़ेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, रेशियो एन ए एंड बी बिकम 7:9, कब, जब हम लोग 9 लीटर निकाले थे, ठीक है। तो हम लोग 7:5 में 9 लीटर निकाले, तो रेशियो 7:5 जब 9 लीटर 7:9 बन गया था, कब, जब हम लोग कैन को बी से 9 लीटर निकाल के दूसरा 9 लीटर डाल दिए, ठीक। तो इसका मतलब कि हम 5 से ही 9 हुआ, यहाँ पर बढ़ गया 4 लीटर। इसका मतलब कि ये जो 4 पार्ट है ये 9 लीटर के बराबर है ना। तो 4 पार्ट 9 लीटर के बराबर है, तो हमारा ये टोटल तो 12 पार्ट था, तो इसका मतलब 4 9 के बराबर है, तो 12 9 27 के बराबर होगा। और इसमें अगर हम 9 लीटर ऐड कर देंगे तो ये 36 लीटर के बराबर हो जाएगा, है ना। उल्टा समझ में आ रहा कि भाई ये 9 लीटर जो हम घटाए थे वो इसका मतलब रेशियो का 4 का लफड़ा लगा, तो 4 पार्ट 9 लीटर के बराबर है, तो 12 पार्ट 27 लीटर के बराबर है, उसमें 9 लीटर और ऐड कर दीजिएगा तो 36 लीटर आ जाएगा। तो टोटल जो है हमारा 12 पार्ट जो है 36 है, इसका मतलब 3 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 3 टाइम्स होगा, तो ये 21 लीटर हो जाएगा, 7 पार्ट, है ना। तो ये सिंपली 21 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये उल्टा चलिएगा तो जल्दी बनेगा, ठीक है। हराम जादू ने ललकारा है। चलिए चालू है। मनी इज डिवाइडेड इनटू ए बी एंड सी, ठीक है। 3 भाग में बांटा जा रहा है पैसे को, ठीक है। किस रेशियो में, 3:5:7, 3:5:7 लिखा हुआ आपका। सी का जो शेयर है वो 1600 है, सी का जो शेयर है 1600 ज़्यादा है, 1600 ज़्यादा है ए के शेयर से। तो 7 पार्ट में ए पैसे और 3 बोले 4 पार्ट का माल 1600 है। तो टोटल हमको किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है क्या, बी। तो 5 पार्ट का पूछ जाएगा, सिंपल है। 4 पार्ट का 1600, तो 5 पार्ट का 1600/4 × 500, 2000, है ना। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन, द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन एज, आगे थोड़ा इधर लो थोड़ा, द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द ए का एज आफ्टर 3 ईयर्स, तो ठीक है, ए में 3 जोड़ दिए, एंड बी का एज 3 ईयर्स अगो, बी में 3 घटा दिए, ये जो है 10:9 है, तो ये जो है 10:9 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एंड द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन ए का एज 3 ईयर्स अगो एंड बी का एज आफ्टर 3 ईयर्स इज 17:1, 21, हाँ 21, सॉरी, a - 3 b + 3 जो है 17:21 है, ये भी है, ठीक है। व्हाट इज द ए का परसेंटेज, है ना। तो देखिए कभी भी इस तरह क्वेश्चन जो है आप 2 बार सॉल्व कीजिएगा, ए बी निकालिएगा, दोनों इक्वेशन से मैच करा के फिर कॉमन आएगा वो आंसर निकालिएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी दे, सेम चीज़, है ना, उल्टा पलटा करके, तो इस तरह के प्रॉब्लम को ऑप्शन से चलना होता है, हाँ जल्दी बनेगा। तो जो भी ऑप्शंस आएगा वो ऑप्शंस पे ये बैठा के मैच कराइए कि वो मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जो भी मैच करेगा कोई एक ही मैच करेगा, है ना। तो बस वो खाली मैच कोई भी एक पे बिठा के मैच करा लीजिएगा। इस तरह का प्रॉब्लम हमेशा ध्यान रखिएगा। जब ए बी 2-3 इक्वेशन दे दिया, लंबा चौड़ा सॉल्व करना पड़ेगा तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो ऑप्शन पे बिठाइएगा, जिस पे बैठ गया उसके बाद आगे ऑप्शन देखना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, स्वामी ब्राउट पल्सेज ऑफ कितने पैसे का, 32 रुपये पर केजी एंड 45 रुपये पर केजी। तो पहला वाला और दूसरा वाला 32 और 45 है, ठीक है। ही मिक्स देम विथ ए थर्ड वैरायटी इन द रेशियो 1:1:2, 1:1:2 में जो है मिक्स कर दिए। तो 32 का तो 32 ही होगा, 45 का 45, और आगे वाला जो है दुगुना हो जाएगा।
इफ़ द मिक्सचर इज वर्थ 88 रुपये पर के जी, मिक्सचर सब जो है 88 रुपये है, तो प्राइस ऑफ द थर्ड वैरायटी कितना होगा? ठीक है, तो जो है ये एक्स था, हम लोग मान लिए ये 2 kg है तो ये 2x हो गया, टोटल मिला करके 352 हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ था ये, तो जो है ये 2x का वैल्यू हमको खाली निकालना था, तो 2x का वैल्यू जो है 275 हो गया, x का वैल्यू 1317.5 हो जाएगा, है ना। तो किसका पूछा था? थर्ड का। हाँ, थर्ड बोलो तो x ही पूछा था ना, तो x ही निकल गया डायरेक्ट। ठीक है, ये शॉर्टकट्स बनाया हुआ है, शॉर्टकट्स पे जाइए नहीं, भूल जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए और इंग्लिश वाला देखिए। अरविंद सिंह परचेजेज ए 40 सीटर बस, 40 सीटर का बस खरीदे हैं अरविंद सिंह। ही स्टार्टेड हिज सर्विस ऑन रूट नंबर 2 फ्रॉम तेरही पुलिया टू चारबाग, है ना, विथ रूट लेंथ 50 किलोमीटर का जो रूट लेंथ है। हिज प्रॉफिट फ्रॉम द बस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द पैसेंजर्स ओवर ए सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स and upon the distance traveled by his profit is 3600 with 29 passengers in the bus। ये बार बार लाना पड़ेगा, एक बार देखिए। ठीक है, पहले देखिए क्वेश्चन क्या था, ये होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोग बनाइएगा, ऐसे हम रफ डाटा सिर्फ आपको बता दे रहे हैं कि जो है बस खरीदे थे, 40 सीटर बस खरीदे हैं, रूट नंबर 2 से सर्विस चालू किए हैं, टी से सी जा रहे हैं, है ना, 13 पुलिया से जो है चारबाग जा रहे हैं। ठीक है, जिसका लेंथ जो है कितना है? 50 किलोमीटर लेंथ है ये बस का। 50 किलोमीटर में उसके बाद जो है हिज प्रॉफिट फ्रॉम द बस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ओवर सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स एन एंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिज प्रॉफिट 300 with 29 passengers in the bus for a journey of 36 किलोमीटर। अच्छा, ये बोल रहा है कि 29 पैसेंजर्स अगर चलता है और 300 रुपया प्रॉफिट होता है, ठीक है, इन द बस फॉर ए जर्नी ऑफ 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर चलते हैं ये, प्रॉफिट होता है 3600 प्रॉफिट होता है। हाँ, ये प्रॉफिट है, तो नहीं, प्रॉफिट नहीं है, डिस्टेंस है ये। 36 किलोमीटर, हाँ, 36 किलोमीटर डिस्टेंस है। 30 इसको एक्स वाई मान लो ना, 29x प्लस 36y, ये आपका कितना आया? 3600। हाँ, 3600 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 29 पैसेंजर इन द बस एंड जर्नी ऑफ 36 एंड 6300 विथ 36 पैसेंजर फॉर जर्नी ऑफ 42 किलोमीटर। तो 36x प्लस 42y इक्वल टू कितना है आपका? 42, 36 पैसेंजर्स और 42 किलोमीटर, 6300 है। ठीक है, एक्स वाई क्या है? एक्स पैसेंजर है, वाई डिस्टेंस है ना। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर रिक्वायर्ड सो दैट ही विल नॉट सफर एनी लॉस। इसको जो है मतलब नुकसान नहीं होगा, मतलब एक्स निगेटिव नहीं आए। ठीक है, तो एक्स वाई का वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा इसमें, है ना, और उसके बाद जो है मतलब डाल के देख लीजिएगा। ठीक, अब मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन तो आप जान गए, बी स्क्वायर बाई ए होता है। मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी। मीन प्रोपोर्शन मतलब कि बराबर ही है ना, मीन बीच वाला है, तो ये दोनों एक्स एक्स है, तो यही वाला आंसर निकालना है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, एक्स बराबर रूट ए बी। तो रूट ए बी मीन प्रोपोर्शन होता है, बी स्क्वायर बाई ए थर्ड प्रोपोर्शन होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है ना, सीधे पूछेगा तो बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट, तो फ्रेश फ्रूट्स कंटेन 80% ऑफ वाटर, 80% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 15% वाटर। ठीक है, हाउ मेनी केजीज ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन आउट ऑफ 255 केजी। 255 केजी फ्रेश फ्रूट है, इसमें पानी कितना है, प्योर कितना है? तो पानी 80% है, 20% ड्राई है ना, 4:1 का रेशियो है ना। अब क्वेश्चन 4:1 में निकाल लीजिए रेशियो, 5 से डिवाइड करिएगा 255 को, तो ये हो जाएगा टोटल 51, तो 51 ये हो गया, तो 204 ये होगा, है ना। तो 204 और 51 केजी आ गया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हाउ मेनी केजीज ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन आउट ऑफ 255 केजी। ड्राई फ्रूट्स बोलो तो कितना केजी ऑब्टेन करेंगे? 51 केजी, है ना।
तो अगर इसको उसमें करना चाहते हैं 51 kg ऑप्शन में नहीं है तो उसको मतलब फिर क्या करेंगे 51 kg और ये देखो तो फ्रेश फ्रूट्स तो हम लोग को पता चल गया कि भाई 204 kg जो है पानी वाला है और 51 kg प्योर है फ्रेश फ्रूट्स में। अब ड्राई फ्रूट्स में हमको क्या पता था, ड्राई फ्रूट्स में 15% पानी है और 85% प्योर है, पता है हमको। तो 15:85 को हम लोग 3:17 लिख सकते हैं, है ना। तो मल्टीप्ली हमको प्योर का निकालना, ड्राई का निकालना था। तो 17 का कितना गुना हो रहा है ये 51 kg 3 गुना। तो इसका मतलब 3 को भी हम 3 गुना करेंगे तो 9 kg आएगा, है ना। तो इसका मतलब कि टोटल ड्राई वाले में हम अगर हमारा टोटल पता था कि 255 kg फ्रेश फ्रूट है, अरे फ्रेश फ्रूट है, तो ड्राई टोटल कितना हो गया 51 और 9 60 kg, है ना। उल्टा चलना पड़ा, समझ में आ रहा बात। तो ड्राई के रेशियो से फ्रेश के रेशियो का कॉमन आया, इसलिए ये निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5200 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ए बी और सी में, रेशियो ऐसे है, बट बाई मिस्टेक जो है ये रेशियो जो है ये था, तो अमाउंट एक्सेस कितना सी रिसीव किया। तो ये ऑलरेडी प्रॉब्लम किए हुए हैं। ये रेशियो को हम लोग पहले सिंप्लीफाई करके कॉमन रेशियो में निकाल देते हैं। ये 13 पार्ट कर दिया, है ना। ये जो है 26 पार्ट है, तो इसको भी दुगना से मल्टीप्लाई करके पार्ट सेम कर देते हैं, है ना। टोटल 26 पार्ट आ गया। अब जिसका पूछा है ये 3 पार्ट एक्सेस है, तो 1 पार्ट का कितना, तो 3 पार्ट का कितना, है ना। सिंपल है। अब देखिए रेशियो वाला फिर से आया। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक साल पहले जो रेशियो ए और बी का सैलरी का रेशियो 3:4 है, एक साल पहले का 3:4 है। रेशियो ऑफ दियर इंडिविजुअल सैलरी बिटवीन द लास्ट ईयर एंड दिस ईयर सैलरी आर 4:5 एंड 2:3 रेस्पेक्टिवली। लास्ट ईयर और दिस ईयर, इसका मतलब क्या हुआ 4:5 दोनों का जो जोड़ के है प्रेजेंट ईयर, है ना। प्रेजेंट ईयर जो है ए का पिछले साल से खुद के पिछले साल और प्रेजेंट ईयर का 4:5 है, और बी के खुद के पिछले साल और प्रेजेंट ईयर का हमको निकालना है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सैलरी बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर सैलरी आर 4:5। इंडिविजुअल सैलरी 4:5 है और इसका बी वाले का 2:3 है ना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि एट प्रेजेंट टोटल सैलरी जो है 4160 है, तो ए का कितना, अभी का कितना है ना। तो देखिए क्वेश्चन तो ये जो है आपको 2:3 है क्वेश्चन में, है ना। तो ये यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसका हम लोग को उल्टा कर दीजिए। हाँ, लास्ट बटा प्रेजेंट 4:5 है, तो प्रेजेंट वाला लास्ट 5:4 होगा, है ना। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए सब कट जाएगा। a - 1 b - 1 AP by a - 1 b - 1 b by, तो सीधा सीधी क्या हो जाएगा आपका। अच्छा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर। हाँ, इसलिए पलट के ले लिया कि ये कट गया, AP by BP प्रेजेंट का आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा क्वेश्चन को सीधा आंसर घुमा के, तो इसलिए कभी भी इनकम वाला जो है, अरे एज वाला उल्टा पलटा करके करेगा, तो रेशियो को ऐसा करिए कि आपको निकल जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द रेशियो इन द इनकम ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो। अच्छा, 2001 में ए और बी का रेशियो 2:3 है। ठीक है, तो 2001 में 2:3 है। एंड द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए इन 2001 एंड 2002 इज 4:5। ठीक है, इनकम का, है ना, 4:5 है। फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इन 2002 इफ सेविंग इन द सेम इज 4000। 2002 में सेविंग जो है 4000 है। ठीक है, और 2001 में सारा इनकम का जोड़ 25000 है। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया, हमको पता था कि 2001 में इनकम का रेशियो जो है 2:3 है ना। टोटल हमको पता था 25000 है, तो 2:3 में हम जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधी ये हो जाएगा 10,000, है ना, 15,000। ठीक, तो उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2001 और 2002 छूट गया है, तो 2001 और 2002 में 4:5 का रेशियो है ना। तो
ये जो है ये 4 पार्ट जो था ये 10,000 के बराबर आ रहा है, एक पार्ट मतलब 2,500 के बराबर है, तो 5 पार्ट मतलब कि 12,500 होगा, है ना। तो उसके बाद जो है 2002 में हमारा क्या पूछ रहा था, और ऊपर 2002 में हमारा क्या पूछ रहा था, एक्सपेंडिचर। तो देखिए 200 दिया था क्या, 2001 और 200 दिया था क्या कि 10,000 है तो ये है 15,000, है ना। अब 2002 में जो है ये आपका जो है 4 12,500 हो गया, है ना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है एक्सपेंडिचर पूछ रहा था, तो इनकम हमको पता चल गया कि एओ का 10,000 है, एओ का 12,500 है, ठीक है। इधर का कट गया है थोड़ा, 12,500, ठीक है। तो सेविंग्स कितना होगा ये, 2002 में एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में दे दिया है कि 8500 है, ठीक। तो सेविंग्स दोनों को जोड़ के हमको 12,500 आना चाहिए ना, तो इनकम हमको पता है, तो सेविंग्स इसका मतलब कि हमारा 4,000 है ना। तो बस वही कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट, अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चन में देता है कि इनकम इंक्रीजेस डिक्रीजेस पूछता है ना। तो जैसे क्वेश्चन पूछा कि रेशियो ऑफ मंथली इनकम राम और श्याम का 9:8 है, मंथली इनकम राम और श्याम का 9:8 है। एक्सपेंडिचर भी दे देगा, एक्सपेंडिचर जो है 7:6 है, एक्सपेंडिचर 7:6 है। तो सेविंग्स जो है घटा के निकाल दीजिए, 2:2 सेम हो गया। तो इतना पता चल गया कि 2 पार्ट में 8,000 है, एक पार्ट में 4,000 होगा, 17 पार्ट दोनों जोड़ के 68,000 होगा। यहाँ तक तो हम लोग ऑलरेडी पहले भी बना चुके हैं, है ना। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8,000, ये तो समझ में आ गया। फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम, तो ये हमको सबका जोड़ के ऑलरेडी 68,000, ये तो हम लोग बना चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, ए जार कंटेंस 120 लीटर प्योर अल्कोहल। देखिए हाँ, मिक्सचर वाला क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। 120 लीटर जो है प्योर अल्कोहल है, अल्कोहल हमारे पास 120 लीटर है। अब उसमें से क्या किया, 24 लीटर अल्कोहल निकाल दिया और उसके बदले पानी डाल दिया। 120 में से 24 निकाल दिए और ये 24 अलग से पानी डाल दिए, तो अल्कोहल हो गया 96 और पानी हो गया 24। तो रेशियो कितना हो गया, 1:4, है ना। फिर क्या किया, दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड वंस मोर, फिर एक बार। तो और बैक कीजिए, मतलब कि टोटल कितना हो गया, 5 पार्ट। 5 पार्ट में 24 लीटर हमारा क्या है, पानी। तो एक पार्ट में 24/5 पानी है, तो 4 पार्ट हमारा अल्कोहल है। 4 पार्ट में कितना पानी होगा, 24/5 × 4 19.3 होगा ना। अब एक बार और हम लोग करेंगे, 24 लीटर फिर जो है पानी को क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो 24 लीटर में फिर से पानी निकाल देंगे, तो डायरेक्ट अभी आगे मत जाइए। ये 96 था हमारा, ये 24 था, ये पानी था और ये अल्कोहल था। अब हम लोग क्या किए, 24 लीटर निकाल दिए, इसमें से फिर 24 गायब कर दिए, तो ये हो जाएगा 24 और ऐड हो जाएगा, तो ये 48 लीटर पानी हो जाएगा। और ये हमारा 24 लीटर फिर हमारा क्या हो रहा है, अल्कोहल हम निकाल दे रहे हैं। लेकिन पहले तो जब निकालेंगे ना। हाँ, निकाल देंगे, तो रेशो में निकलेगा ना सर दोनों का, 24 लीटर निकलेगा तो दोनों का रेशो में निकलेगा, फिर उसके बाद। अच्छा हाँ, सॉरी, इसलिए तो रेशियो निकाले थे, 24 नहीं होगा। ये हमारा इतना था पहले, तो ये जो हम 24 लीटर जो निकाले थे, ये हमारा 96, 4 पार्ट कितने के बराबर था, हमें निकाले थे ना कि 5 पार्ट 24 लीटर के बराबर आ रहा टोटल रेशियो, तो ये 19.3 के बराबर आ रहा था। तो इसका मतलब कि 19.3 लीटर हमारा निकलेगा। और इसमें से 19.3 लीटर ये इसका हमको ज़रूरत नहीं है, हमको तो अल्कोहल का परसेंटेज पूछ रहा है। तो इसमें से घटाएंगे तो 76.8 लीटर बचेगा। 19.3 आएगा कि 2 आएगा, 19.2 लीटर। तो 76.8 लीटर हमारा क्या हो गया, अल्कोहल फाइनल बचा। तो ऐसा प्रोसेस बार बार होगा, तो आपको बार बार रेशियो निकाल के करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो आज भर इतना ही, ठीक है। अब किसी को एडवांस पढ़ना है तो एक क्लास और हम एडवांस प्रॉब्लम्स पे डालेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।